राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत। राज्य मानवीय रचना नहीं है, अपितु ईश्वरीय देन है, अर्थात कृत्रिम अवधारणा नहीं है, इसे मनुष्य ने नहीं बनाया है। दूसरे शब्दों में, राज्य प्राकृतिक संस्था है। दैवीय सिद्धांत शासक को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है। दैवीय सिद्धांत का मानना है कि ईश्वर के आदेशों को ही शासन बोलता है और शासक को ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है, अतः उसे हटाने का अधिकार ईश्वर को प्राप्त है, जनता को नहीं, अर्थात ईश्वर जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दैवीय सिद्धांत मानता है कि शासक का पद वंशानुगत होता है, अर्थात राजा की संतान ही शासन करने का अधिकार रखती है। दैवीय सिद्धांत के समर्थकों में सेंट पाल, सेंट एम्ब्रोज, सेंट अगस्टाइन, जेम्स प्रथम, लुई 14वां, रॉबर्ट फिल्मर, मार्टिन लूथर। जेम्स प्रथम ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ द फ्री मोनार्क में कहता है, राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की श्वास लेती हुई मूर्तियां हैं और राजा पृथ्वी पर ईश्वर की शिव मूर्ति है। जेम्स प्रथम यही नहीं रुकता, आगे कहता है कि राजा और ईश्वर में इतनी समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है। प्लूटार्क, जो कि दैवीय सिद्धांत का दूसरा समर्थक है, कहता है कि एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, पर बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। लुई 14वां कहता है कि मैं ही राज्य हूँ। ब्लंसलिक, जो कि दैवीय सिद्धांत का एक और समर्थक है, उसने कहा कि राजा ईश्वर की कृति है और पृथ्वी पर दैवीय सरकार का सीधा प्रकाशन है। सेंट पाल कहता है कि सब शक्तियाँ ईश्वर की शक्तियाँ हैं। इन सभी लोगों ने दैवीय सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को ईश्वर के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। पतन के कारण। 1. सामाजिक समझौता सिद्धांत की शुरुआत। 2. पुनर्जागरण काल की शुरुआत। 3. चर्च और राज्य का पृथक्कृत। 4. लोकतंत्र का उदय। 5. वैज्ञानिक प्रणालियों का विकास। 6. तार्किक विवेचन का विकास। 7. राष्ट्रवाद का उदय। गेंटल कहता है कि जब लोग अपने ऊपर शासन करने में असमर्थ थे, इस सिद्धांत ने आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया।